ऐसा शो जिसका कॉन्सेप्ट ही दूसरे की बीवी पर लस्ट करने के अराउंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ऑलमोस्ट जो प्रमोट करता है, ऐसा प्रॉब्लमैटिक टीवी शो जिसको एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस पिछले 10-12 सालों से टीवी स्क्रीन्स पर एंजॉय कर रही है, उसके मेकर्स को लगा कि हाँ, अब हमें इसी में ही कुछ इनोवेशन करनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस को तो वैसे भी यही सब कुछ चाहिए। तो एक काम करते हैं, ब्लैक का व्हाइट करते हैं और एक पिक्चर बना देते हैं। एडल्ट शो शुरू हुआ था, अंदाज में मिलेगा ये सब। Leave your brains at home, go watch, have fun. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही भाभी जी घर पर है, जो चीज टीवी पर भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी ना, उसकी एक फुल फ्लेजेड मूवी थिएटर्स में रिलीज हो जाती है। और भाग फूटे मेरे कि मुझे इस पिक्चर को थिएटर में देखना पड़ा। मतलब अगर शर्म का कोई सागर होता ना, तो इस टाइम तो मैं उसमें डूबना प्रेफर करती। और वो भी इसलिए क्योंकि पिक्चर की स्टार्टिंग ही एक ऐसे एनिमेटेड शॉट से होती है जहां पर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि दूसरे की बीवी से ऑब्सेशन आज से नहीं बल्कि आदि मानव के जमाने से चलता चला आ रहा है। एंड माइंड यू, इस चीज को इसमें प्राचीन काल की प्रथा तक कहा गया है। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट वो भद्दा सेक्सुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पर विभूति और तिवारी एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं और विभूति तिवारी से कहता है कि दूध वाले का दूध खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि भाभी जी अगर थोड़ा दूध दे देती तो। एंड देयर इज अ सजेस्टिव पॉज आफ्टर दैट। भाभी जी थोड़ा दूध दे देती तो। ये नहीं कि हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया या हमें दूध चाहिए और एनीथिंग एल्स। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको पता चल जाता है कि ये मूवी किस टैंजेंट पे जाने वाली है। एंड सिमिलरली तिवारी भी ये चीज बोलता है कि हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, तो सोच रहे थे कि भाभी जी की थोड़ी मिठास ले ले। मतलब इस वाहियात सो कॉल्ड कॉमेडी को देखने के लिए सबसे अपील की जा रही है कि जाओ जाके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इस मूवी को देखो। कट टू नेक्स्ट सीन, जहां पर एक तरफ अंगूरी कपड़े धो रही है और वो दूसरी वाली योगा कर रही है और विभूति और तिवारी रिस्पेक्टिवली इनके पास जाते हैं। पर जिस तरह से उस चीज को दिखाया गया है ना, मतलब एक की तो क्लीवेज पर फोकस और दूसरी के बट पर, और वहां पर भी इतनी घटिया लाइंस हैं जहां पर ये दोनों मेल कैरेक्टर्स आउटराइटली वेरी शेमफुली इन फीमेल्स के ऊपर लस्ट कर रहे हैं। जहां पर एक कह रहा है कि आपका आसन देखकर मुझे कुछ होने लगता है और वहीं दूसरा कह रहा है कि आप कहते रहते हो कि आप सेट हो गए हो पर होती तो हो नहीं। इन चीजों को ये कह रहे हैं कि अलग अंदाज में कुछ देखने मिलेगा। और अगर ये दो कैरेक्टर्स भी काफी नहीं थे ना, तो इसमें इन्होंने रवि किशन और मनोज तिवारी के कैरेक्टर्स को घुसा दिया जो इन भाभियों के पीछे पड़ जाते हैं, इनके पतियों को मारकर इनसे शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट रवि किशन का कैरेक्टर जब पहली बार अंगूरी को देखता है तो मनोज तिवारी का कैरेक्टर उनसे लिटरली ये कहता है, फिर ना कटेगा आपसे अमरूद। और ये गधे के बच्चे इस चीज को पारिवारिक फिल्म बोलकर प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद एक और सीन है जहां पर विभूति अंगूरी को लेकर पहाड़ों में जाता है और वो एक तालाब के पास थोड़ी देर रुकते हैं। तो वहां पर वो उसको कहता है कि भाभी जी अब तो आप साड़ी उठा ही दीजिए, जिसको दिखाया ऐसे जाता है कि हाँ, तालाब में वो उसके साथ पैर डाल के बैठ जाए। बट सजेस्टिव है, इनडायरेक्ट है, साफ पता चल रहा है कि क्या इंटेंशन है और उसके आगे के डायलॉग्स वो चीज को कंफर्म भी कर देते हैं। इसके अलावा जब वो वहां पर पैर डाल के बैठा होता है तो एक क्रोकोडाइल आता है जो उसकी फीट लिक करने लगता है और उसको लगता है कि अंगूरी इज लिकिंग हिज फीट। एंड मोर ओवर आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि लोग फिर भी बैठकर देख रहे थे ऐसे सीन, पर वहां पर किसी की कोई संस्कृति नहीं खराब हो रही है, कोई मॉरली गलत थोड़ी है ये सब चीजें, ये तो बस कॉमेडी है। बात तो सही है। कड़वा है पर सच है कि इसको वही टियर 2 और टियर 3 की ऑडियंस ज्यादातर एंजॉय करती है जो छुप के अपने फोन में ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे एप्स रखते हैं, which is again so very disturbing but sadly it is true। एक और सीन है जहां पर विभूति के बट में गोली लगती है and how he explains that place including everything down there that is outrightly disgusting and shameful। मेकर्स को शायद लगा होगा कि बस शुद्ध हिंदी में बना के बोलेंगे तो शायद किसी को उतना समझ में नहीं आएगा और वो उतना खराब नहीं लगेगा, पर वो चीज समझ में आती है। एंड माइंड यू, इट इज नॉट फनी। इमेजिन सिटिंग ओवर देयर वाचिंग दिस सीन विद योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब मैं अजनबियों के साथ बैठ के उस चीज को देख के इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो फिर अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो फिर आप कैसे उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। उसके अलावा पूरी फिल्म में तिवारी का कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद चीप टॉयलेट ह्यूमर, जिसको आउटडेट हुए भी जमाना हो चुका है, लेकिन ये लोग अभी तक भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं आपको सीन बाय सीन स्पॉयलर्स दे रही हूँ, तो भाई मेरी मान जाओ, इसके स्पॉयलर्स ले लो और इस पिक्चर से तो दूर ही रहो, क्योंकि इसमें इससे भी बहुत खराब चीजें थी। जैसे एक और सीन था जहां पर अंगूरी विभूति को लेकर कार में जा रही होती है और वो जंपिंग की जगह हम्पिंग बोल देती है, हम्पिंग शुरू कर दें। तो उसपे भी विभूति को ठंडी आहें भरते हुए दिखाया गया है।
इसके अलावा कुछ ऐसे डायलॉग और कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। पर ऐसी फिल्म्स में ना ये सब कुछ कर करा के एंड में जस्टिफाई करने के लिए ऐसा एंगल डाल देते हैं कि हाँ भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी बीवी को ही प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यही सेम चीज मस्ती फ्रेंचाइजी के साथ चल रही है और यही यहाँ पर भी कंटिन्यू हुई है। इनफैक्ट एंड में भी रवि किशन से डायलॉग बुलवाया गया है कि यही तो दुनिया का दस्तूर है, भाभियों के पीछे हर मर्द खजूर है। मतलब किसने लिखे हैं इनके डायलॉग्स? देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टोरी लाइन, नो मोटिव ऑफ द कैरेक्टर्स, पिक्चर कहीं भी जा रही है, क्लाइमैक्स हो नहीं रहा है। और क्लाइमैक्स को तो इन्होंने एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा स्ट्रेच किया है ना, मतलब वहां पर मेरा असली पेशेंस टेस्ट हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लास्ट में इन्होंने एक भूत और पोजीशन वाला एंगल भी डाला है दैट एड्स Absolutely nothing to the story। तो एक पिक्चर के नाम पे आपको चीप राइटिंग, क्रिंज कैरेक्टर्स और एडल्ट कॉमेडी की चादर में लिपटा हुआ सॉफ्ट पॉर्न देखने के लिए मिलता है। आई डोंट थिंक ये लोग रियलाइज करते हैं कि अगर ये सारी चीजें किसी के साथ रियल लाइफ में हो जाए तो वो फनी नहीं होती हैं। इनफैक्ट मैं तो देख के हैरान हूं कि हाउ कैजुअली दिस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड सिंस पास्ट 10 to 11 years। पूरी तरह से डबल मीनिंग, सजेस्टिव, कहीं कहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट, निहायती भद्दी कॉमेडी है इसमें, जो ना सिर्फ औरतों के लिए इंसल्टिंग है बल्कि ऑडियंसेस के लिए भी उतनी ही इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग है। क्योंकि ऑडियंस अब कॉमेडी में इनोवेशन के नाम पर स्मार्ट और इवॉल्व कॉमेडी डिजर्व करती है, ना कि गंद। और उस पे भी तो बिजार थिंग इज कि CBFC को ये सब दिखाई ही नहीं देता है। इस सब पर कोई सेंसरशिप नहीं है, उनको ये सब कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता। तो अगर इतनी ही डम सेंसरशिप है, इतने ही डम फिल्म मेकर्स और ऐसी फिल्म्स को देखने वाली उतनी ही डम ऑडियंस है, तो इस देश में सिनेमा का क्या होगा वो हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ओवरऑल लास्टली मैं इस चीज पे इतना ही कहूंगी कि हाउसफुल 5, मस्ती 4 और इस टाइप की फिल्म्स पर ना अब सीरियसली स्टॉप लग जाना चाहिए, और एटलीस्ट इस चीज को ह्यूमर की तरह तो हमें ट्रीट करना बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडल्ट कॉमेडी ना सिर्फ यही सब कुछ नहीं होती, इसके अलावा भी होती है। तो मेरी तरफ से तो ना ये थिएटर्स के लिए, ना OTT के लिए, ना कहीं और के लिए रिकमेंडेड है। बाकी आपकी इच्छा, जो भी आपके थॉट्स हो वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ साथ हाइप भी कर देना। बाकी अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल कर देना, सो दैट हम मिल सके इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।